यह एक विधवा माँ बीबी हलीमा की कहानी है, जिसकी 3 जवान बेटियां बिना शादी के गर्भवती हो गईं। न वह बाहर जाती थीं, न किसी से मेल जोल था। तो आखिर यह सब कैसे हुआ? वह कौन दरिंदा था जो इतना बड़ा जुल्म कर गया? क्या वह उनका सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, चाचा, मामू, खाला, कोई करीबी जिस पर भरोसा था? बीबी हलीमा का पहला शौहर इंतकाल कर चुका था। उससे एक बेटा कामरान था। बाद में दूसरी शादी की, जिससे 6 बेटियां हुईं। पति ज्यादा दिन नहीं जी सका और वह दोबारा विधवा हो गई। बड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण किया, घरों में बर्तन धोती, झाड़ू देती और मजदूरी करके पेट पालती। कामरान यानी पहला बेटा उसी के साथ रहा। सभी बेटियां उसे भाई समझती रहीं, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। उल्टी, चक्कर, कमजोरी। शहर के क्लिनिक ले जाया गया। डॉक्टर ने हैरान करने वाली बात कही, आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर हलीमा की दुनिया रख गई। बेटी बेकसूर थी, कहती रही, अम्मी मुझे कुछ मालूम नहीं। खुदा की कसम, मैंने कभी किसी मर्द को देखा भी नहीं। बीबी हलीमा को यकीन आ गया, बेटी सच कह रही है। लेकिन अब यह दुख कम नहीं हुआ था कि दूसरी बेटी भी गर्भवती निकली, फिर तीसरी। तीनों कहती थीं, अम्मी हमें कुछ भी याद नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। फिर हलीमा इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह शहनशाह यजदान का दरबार पहुंची। बादशाह ने सुना, उसे तन्हाई में ले जाया गया, जहां बीबी हलीमा ने दिल दहला देने वाला हाल सुनाया। बादशाह का दिल भर आया और कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, मेरी सल्तनत का सवाल है। मैं इनस अफदरू दूंगा। उसी रात बादशाह ने वजीर खास को बुलाया। वजीर ने एक तदबीर बिताई। रात में एक कते को बीबी हलीमा के घर ले जाया गया। उस जगह बांधा गया जहां से कोई छत से आ सकता था। रात सन्नाटा छाया, भी खामोश रहे। आधी रात के करीब एक छाया छत पर प्रकट हुई, धीरे से नीचे उतरी, और जैसे ही नीचे उतरी, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाही तुरंत हरकत में आए और उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब इसका नकाब उतारा गया तो सबकी चीखें निकल गईं। यह वही कामरान था, सौतेला भाई, जिसे सब भाई समझती थीं, जिसने बचपन में उनका साथ दिया था। बीबी हलीमा ने थप्पड़ मारा, मुंह पर थूका और चीखी, तुझे शर्म नहीं आई? दरिंदे, तू तो रक्षक था। कामरान ने गुनाह कबूल किया। मेरी नीयत खराब हो चुकी थी। मैंने हकीम से ऐसी जड़ी बूटी ली जो सूंघने से बेहोशी छा जाए। मैं छत से आता, सबको बेहोश करके अपनी वासना पूरी करता और चुपके से चला जाता। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक इशारे पर वजीर ने तलवार खींची और एक ही वार में कामरान का सर तन से जुदा कर दिया गया। बीबी हलीमा की बेटियों को इंसाफ मिल गया। बादशाह ने 3 शरीफ, बाकिरदार और इज्जतदार नौजवानों के साथ उन तीनों की शादी करवाई। जेवर, माल, दहेज सब कुछ दिया और बीबी हलीमा से वादा किया, जब तुम्हारी बाकी बेटियां जवान हों तो मुझे जरूर बताना। मेरी सल्तनत में हर मां मेरी मां है और हर बेटी मेरी बेटी। सब अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी मत इख्तियार करें। बदनामी का खौफ, समाज की परवाह और चुप रहना जालिम को मजबूत करता है। हक के लिए आवाज उठाएं, इंसाफ के लिए खड़े हों। हदीस, तुम में से बेहतरीन वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं।